दोस्तों आजकल एक नई ऐतिहासिक OTT सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड काफ़ी चर्चित हो रही है। उसमें दिखाया गया है कि दरअसल अनारकली अकबर की रखेल और दासी थी। शहंशाह उस पर फिदा था, लेकिन बाद में इसी खूबसूरत रखेल पर उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर भी आसक्त हो गया। अनारकली भी उससे प्यार कर बैठी, हालांकि इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। इस सीरीज को जाने माने अंग्रेज लेखक और फिल्म प्रोड्यूसर विलियम प्रोथविक ने 2 भारतीयों के साथ मिलकर बनाया है। दिग्गज अभिनेता इसमें काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या थी अनारकली की असलियत, जो देर से जान पाया था सलीम और उस पर हो गया था फिदा। क्या थे अनारकली के अकबर के साथ संबंध। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मुगल सल्तनत की कहानियाँ जब शुरू होती हैं तो उसमें अनारकली का जिक्र जरूर आता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे फंतासी करार दिया, लेकिन गहन शोध के बाद कुछ इतिहासकारों ने माना कि अनारकली थी। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल अनारकली केवल जहांगीर यानी शहजादे सलीम की प्रेमिका नहीं थी, बल्कि सनसनीखेज बात यह है कि वो अकबर के हरम में थी, पहले दासी और फिर शहंशाह की पसंदीदा रखेल। उससे अकबर को तीसरा बेटा दानियाल पैदा हुआ। अकबर ने ये बात कभी दानियाल को जाहिर नहीं होनी दी कि उसकी माँ कौन है। बाद में न जाने कैसे हरम में कैद अनारकली पर सलीम का दिल आ गया। इसने नया तूफान खड़ा कर दिया। लिहाजा कहा जा सकता है कि अनारकली मुगलिया साम्राज्य का एक ऐसा चरित्र जरूर है जो खासी रहस्य में है। इतिहासकार अब मानने लगे हैं कि अनारकली को केवल महल की दासी और प्रिंस सलीम की प्रेमिका मान लेना ही सही नहीं है। लिहाजा ये जानना चाहिए कि दरअसल अनारकली थी कौन और उसके बारे में तत्कालीन इतिहासकारों ने क्या लिखा। क्या कोई सबूत भी उसके बारे में मिलता है। स्कॉलर लिखते हैं कि लाहौर में अनारकली की कब्र मौजूद है। उसका असली नाम सर्फ उन निसा था। अनारकली का पहली बार जिक्र 16वीं सदी में भारत आए अंग्रेज यात्री और व्यापारी विलियम फिंच ने एक किताब में किया। वह अकबर के दरबार में 24 अगस्त 1608 में गया था। फिर फिंच फरवरी 1611 में लाहौर पहुंचा। माना जाता है कि जब वह लाहौर पहुंचा तब तक अनारकली के निधन को 11 साल गुजर चुके थे। वहां उसने जहांगीर द्वारा अनारकली की याद में बनवाई गई कब्र देखी। इसके बारे में उसने फिर विस्तार से लिखा भी। अनारकली के रिश्ते जब शहजादा सलीम यानी जहांगीर से बन गए और वह छिपकर उससे हरम में मिलने आने लगा तो इसकी जानकारी शहंशाह अकबर को हुई। वह बहुत नाराज हुआ। उसने अनारकली को दीवार में चुनवाने का आदेश दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि सीरीज कहती है कि अनारकली को जिस कमरे में दीवार से चुना गया वहां एक सुरंग बनी थी, उससे वह भाग गई, लेकिन अपने ही बेटे यानी दानियाल के हाथों मारी गई, जो इस बात का फिक्रा हुआ था कि उसकी मां ने आखिर उसके सौतेले भाई सलीम से रिश्ते क्यों बनाए। हालांकि दानियाल से शहंशाह अकबर ने ये बात उसके जन्म के बाद से लगातार छिपाए रखी कि उसकी मां कौन थी। बस उसे ये बताया गया कि जन्म देते ही उसकी मां मर गई। सीरीज कहती है कि बेटे को जन्म देने के बाद अकबर ने उसे शहजादा तो जरूर बनाया, लेकिन दुनिया को ये भनक नहीं लगने देना चाहता था कि वो एक दासी या रखेल से पैदा हुआ। इसी वजह से अनारकली हरम में कैद कर दी गई। बस उससे अकबर ही तफरीह के लिए मिलने आया करता था। जब ये बात सलीम और अनारकली की मोहब्बत के बाद सामने आई तो बहुत बड़े विस्फोट की तरह थी। एक और अंग्रेज लेखक एडवर्ड टेरी ने तब यहाँ की यात्रा की और लिखा कि जब अकबर को अनारकली और जहांगीर के रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो उसने धमकी दी कि वह उसे बेदखल कर देगा। वैसे अंग्रेज इतिहासकार लीजा बला वानिलियार ने लिखा, ज्यादातर इतिहासकारों ने अनारकली को अकबर के हरम में मौजूद नर्तकी, रखेल या दासी बताया है। मुन्नीलाल लिखते हैं, अनारकली एक दासी थी जो सलीम की मां मरियम उज जमानी के काम के लिए तैनात थी। मरियम दरअसल हिंदू थी, उन्हें जोधा कहते थे और वह अकबर के नवरत्न मानसिंह की बहन थी। वहीं सलीम ने उसे देखा और आसक्त हो गया। अकबर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा अनारकली को दीवार में चुनवा कर मौत की सजा दी गई। कुछ इतिहासकार इस पूरे मामले को ही अवास्तविक मानते हैं। जहांगीर को इतिहासकारों ने उसकी दिल फेंक प्रवृत्ति और शराब में चूर रहने की वजह से मजनू शहजादा भी कहा। वो अपने प्रिय लोगों से दिली मोहब्बत करने वाला शख्स था।
इतिहासकार रामनाथ ने लिखा, सलीम और अनारकली को कपोलकल्पित या गढ़ा गया मिथ नहीं कह सकते। दरअसल उस समय इतिहासकारों में हिम्मत नहीं थी कि वो सही नाम लिखकर इसे पब्लिक में ला सके। अब्राहम एर्ली ने अपनी किताब द लास्ट स्प्रिंग द लाइफ्स एंड टाइम्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स में लिखा है, ये संभव है कि अनारकली ही अकबर के तीसरे बेटे दानियाल मिर्जा की मां रही हो। उसने इनके लिए अकबर के वजीर अबुल फजल की किताब का हवाला दिया है। अबुल फजल की किताब अकबरनामा को अकबर के काल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। उसने लिखा है कि सलीम पर तब अकबर के रायल हरम के गार्डों ने हमला किया, जबकि वह उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अबुल फजल ने फिर इस घटना को घुमाने फिराने की कोशिश भी की। ये भी माना जाता है अबुल फजल हमेशा से सलीम को अकबर का उत्तराधिकारी बनाए जाने के सख्त खिलाफ थे। हालांकि अकबरनामा में अबुल फजल ने दानियाल की मां का नाम नहीं खोला, लेकिन ये लिखा कि शहजादे दानियाल की मां 1596 में गुजर गई। दानियाल को पैदा होने के बाद शहजादे सलीम की मां मरियम को दे दिया गया। उन्होंने उसे पाला, इसी वजह से सलीम और दानियाल के बीच भाई जैसा प्यार था। हर जगह सलीम उसका बहुत ख्याल ही नहीं रखता था, बल्कि मुसीबतों से भी बचाता था। जैसे ही अनारकली के साथ सलीम की मोहब्बत का सच सामने आया और दानियाल को पता लगा कि अनारकली ही उसकी मां है, तब वो मानसिक संतुलन खो बैठा, अपने प्यारे भाई सलीम का दुश्मन हो गया। फिर दोनों के संबंध इस कदर कुट्टे हो गए कि कहा जाता है कि उसने सलीम को मारना चाहा और जब सलीम बादशाह बना तब उसने उसकी हत्या करा दी। विलियम फिंच ने माना कि अनारकली ही दानियाल की मां थी। हालांकि बहुत से इतिहासकारों ने इसे खारिज भी किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको अनारकली की असलियत और अनारकली और अकबर के रिश्ते के बारे में बताया है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें। धन्यवाद।